नमस्कार दोस्तों। मैं हूं विवेक और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट अटेम्प्टर्स में स्वागत है। कुछ लोगों का मैसेज आ रहा था, पर्सनल मैसेज आ रहा था कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज हम लोग ले रहे हैं हाई स्कूल टीचर का। इससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं और एग्जामिनर के माइंडसेट को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कुछ सिलेबस का पार्ट हो सकता है डिफरेंट होगा जेएसएससी से, बट अभी आप उसके लिए उस पर ज़्यादा फोकस ना करें, उसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। उसके क्वेश्चन को देख के आप अप्लाई करें इसके सिलेबस के, जेएसएससी के सिलेबस पे, ताकि उस पैटर्न में उस पर्टिकुलर चीज़ में क्वेश्चन किस तरह फ्रेम हुआ है, एग्जामिनर की माइंडसेट को समझने की कोशिश करें, ताकि जेएसएससी सिलेबस में जो है उसमें आप अप्लाई करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने का सेम मेन मकसद हमारा यही है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। और हाँ, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है इस सेट में, तो हम लोग 3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे 50-50, ताकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा लंबा ना हो और आप बोर ना हो। ठीक है, ये कंटिन्यूसली मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इकर में कौन विशेषण है के? कौन विशेषण है भाई इसके में? तो गाय के करिया कुकुर कुदाय के चाय दिलक, तो इसमें कौन विशेषण है हम लोग का? इसमें करिया। इसमें कौन सा विशेषण है? करिया। देखो, विशेषण क्या होता है? बेसिकली जो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है उसको कहते हैं विशेषण। ठीक है, और जो शब्द विशेषण बताता है उसको कहते हैं विशेष्य। ठीक है, विशेष्य। तो इसमें कौन सा हो गया? करिया। विशेषण कितने प्रकार, कितना भेद होता है उसका? बेसिकली 3 भेद में डिवाइड किया हुआ है। 3 भेद कौन कौन सा है? ये पहला है आपका सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण। दूसरा क्या है आपका? संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। तीसरा क्या है आपका? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, इसमें कौन सा हो गया? करियर। बी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नागपुरी लोकगीतों की छंद रचना किताब में डॉक्टर कुमारी बसंती राग कर आधार पर लोकगीत कर कितना वर्गीकरण कर है? तो ये कितना? 27। अब देखिए इस क्वेश्चन से क्या सीखते हैं। बेसिकली जब हम लोग लोक साहित्य का सिलेबस का पार्ट पढ़ेंगे, लोक साहित्य, इसमें जो आपका है लोक कथा है ना, लोक कथा है, लोकगीत है, कहावत है, ठीक है, मुहावरे हैं, पहेली है। देखिए इसमें क्या है ना, जितने भी लोक कथा में डिफरेंट डिफरेंट साहित्यकार जो हैं वो अपना वर्गीकरण किए हैं, उनका अपना दृष्टिकोण है। किसी के नज़र से लोक कथा का डिफरेंट एंगल दिया हुआ, उनका डेफिनेशन अलग दिया हुआ। उन सब चीज़ों को देखिए। अब वो देखिए कि लोक कथा को किस तरह, कितने कौन से साहित्यकार लोक कथा को कितने भागों में बांटे हैं। ठीक है, लोक कथा का मतलब क्या है? कुछ जो साहित्यकार हैं उनको कहते हैं ग्राम कथा, गांव की कथा। ठीक है, वो कौन बोले हैं भाई, है ना, ग्राम शब्द का प्रयोग कौन किया है? इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछेगा। देखिए इससे हम लोग यही सीखते हैं इस क्वेश्चन से। तो हर एंगल में देखना। लोकगीत का सेम है, लोकगीत को कौन सा साहित्यकार जो है, जो कवि हैं, वो कितने रूपों में बांटे हैं। ठीक है, लोकगीत का मतलब उनका क्या है, कहने का मतलब। अभी आने वाले समय में देखिए आगे क्वेश्चन भी हो इस तरह, लोकगीत को डिफाइंड, जो पर्टिकुलर डिफिनेशन कौन साहित्यकार दिया है, उस तरह का क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसका वर्गीकरण कितना है ना, किस आधार पे बांटे हैं वो, इन सब चीज़ों को देखना है। तो इसमें सारे बेसिकली लोक साहित्य में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखने से ये सीखें और इसी को अप्लाई कीजिए। क्या? जैसे सी अभी भी अपने तैयारी में, आप जब तैयारी करेंगे तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुटिया धन मांद्रक मंडला के कई इकर कहावत कर का माने हैं? इस सॉरी, इसका मतलब होता है जिसको सेठिए पावल धन, मतलब आराम से जिसको पाया हुआ है, बिना मेहनत किया हुआ जो कोई धन पाया था उसको लुटाता हुआ आदमी उसका कद्र नहीं करता, उसका मतलब ये होता है। इसका आंसर होगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग, नागपुरी पद के आधुनिकता के दे कर दे हैं। कौन कविता आधुनिकता का मतलब कि छाप छोड़ा है? कौन किए हैं इसमें? प्रफुल्ल कुमार राय साहब किए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उनका दृष्टिकोण देखिए। हर साहित्यकार का एरिया होता है। अब ये ध्यान देखिए, जब भी आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, हर साहित्यकार का ना अपना एक एरिया है।
वो एरिया जानने की कोशिश की, वो एरिया क्या है। इस क्वेश्चन से हम लोग ये सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाग शतक कविता का प्रकाशन कहिया हुए। देखिए क्वेश्चन, अब देखिए, अब यहाँ से एग्जामिनर का माइंडसेट समझिए। अब प्रकाशन से पूछा, कब हुआ है प्रकाशन ये पूछ रहा है, तब आपको ध्यान रखना होगा। अब क्या कि आखिर वही टीचर, वही जो प्रोफेसर होगा, जो वही फैकल्टी होगा ना, जो ये क्वेश्चन सेट कर किया है, जो अभी के समय में भी करेगा जेएसएससी में भी, उनका माइंडसेट ये है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसा है, तो आप इसको अप्लाई करें। ऐसे इसका आंसर है 1911। अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं व्याकरण का, व्याकरण की जो बुक पढ़ रहे हैं शकुंतला मिश्रा का, है ना, उनका कब हुआ था, ये हुआ था 2010 में प्रकाशन हुआ था। ठीक है। वन केवरा जो है हम लोग सिलेबस पढ़ रहे हैं, वन केवरा भाग एक का, इसका प्रकाशन हुआ था 2012 में। ठीक है, वन में। ठीक है, उसके बाद लोक साहित्य है, लोक साहित्य भुवनेश्वर अनुज की जो बुक है, ये आपका है 1992 में। तो इस तरह चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ठीक है। लोक कथा का विशेषता ना लगे, लोक कथा का विशेषता क्या नहीं है ना। लेखक का भाव, मंगल कामना कर भावना, पूर्णा लेखक बनकर लिखल भाषा, लिखल और सरल भाषा। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत लोग तैयारी कर लिए हैं, क्लास ज्वाइन कर लिए हैं, वो कर चुके होंगे। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहर कौन किस्म का गीत है कि। देखिए सोहर जो होता है ना, ये बेसिकली क्या होता है ना, संस्कार संबंधी गीत है, संस्कार संबंधी। ठीक है। ये कब गाया जाता है, बच्चे के जन्म के समय में। जन्म बेसिकली क्या है, पुत्र के जन्म के समय में गाया जाता है। श्लोक साहित्य, ये आपका स्वरम, ये जो छठी होता है ना, उस वक्त में स्त्रियों के द्वारा में ये गाया जाता है स्वरत। ये क्या होगा, छहुआ जनक गीत है के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भाषा समूह सही है। ये तो भाई हर कोई बता सकता है, हर कोई एग्जाम दिया हुआ। इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है। क्वेश्चन है, कौन राग परब गीत है के। कौन राग परब गीत है के, पर्व गीत कौन सा है। सोहराय, कर्मा, फगुआ, तीनों। ऑब्वियस आंसर है तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पावस राग कहिया गावल जाएला। पावस, देखो पावस जो होता है ना, पावस ये गर्मियों के अंत में, जो गर्मी है ना उसके अंत में गाया जाता है। अंत होना हुआ, या फिर बरसात का, बेसिकली बरसात का शुरुआत में। गर्मी जब अंत हो रहा है ना वो, और बरसात जब शुरुआत होता है ना, शुरुआत, उस वक्त में गाया जाता है। तो ये बेसिकली बरसात में गाया जाने वाला गीत है पावस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गच्छे कटहर ओठे तेल कल का माने हैं। इसका मान मतलब है अगुए से तैयार रहे, मतलब पहले से ही तैयार रहना, गच्छे ओठे, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल चरित्र, श्री वत्स चरित्र, कौराम्बे उपाख्यान केकर लिखल है। अब देखो इस तरह का दिया हुआ किसका लिखा हुआ है, तो इनका है देवघरिया कर लिखा है। अब इसी चीज को अप्लाई कीजिए, इसी चीज को अप्लाई कीजिए, देखिए कि क्या, कौन कौन से यहाँ पे जो साहित्यकार हैं, प्रफुल्ल कुमार राय हैं, उसके बाद आप लोग देखें जो रामचरित राम उचित सिंह साहब थे, तो उनके और भी क्या क्या विधा दिए हुए हैं, तो उनको एक जगह अपना मतलब कंपाइल करें आप, ताकि आपको नाम याद करने में दिक्कत ना हो। एक पर्टिकुलर साहित्यकार का नाम लिखे, उसका जितना भी कृति होगी उसको एक जगह आप लिख दें। और आपको कोड के थ्रू आपको बता ही दे रहे हैं, तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कौराम्बे भी हम लोग का एक पढ़ना ही है इसमें, कविता में। ठीक है, वो आपको देखें कि कौन उसके लिखे हुए हैं, तो इसका आंसर होगा देवघरिया कर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिपी टिपी गाय भांडा दूध, इसका मतलब होता है लोटनी, याद रखिएगा लोटनी, है ना। प्रफुल्ल कुमार राय कर नागपुरी गद्य पद संकलन कविता कर नाम है के। कौन सा है प्रफुल्ल कुमार का राय का, रिंग, रिंग चिंगिया, ये है प्रफुल्ल कुमार राय का। ठीक है। तब प्रफुल्ल कुमार राय का बहुत सारा है हम लोग जो पढ़ रहे हैं, तो इसको आप लोग देखिए, इसको कंपाइल कर लीजिए, एक जगह लिख लीजिए। ये है इसको देखने का तरीका। सात बहन सात भाई एक बहन कहने में कौन भाई बहन के बेसी दुलार करते हैं, छोटका भाई। ठीक है, छोटका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकर में कौन संज्ञा है के। चुरखी चूना है, आगे क्या है, ये है सुझायलक है, पक्का है। तो वैसी बात है, चुरखी सुर्खी चूना, सुर्खी चूना, ये संज्ञा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब है क्या, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है।
खाना क्या आ गया, ये तो आपका वर्ब है, ठीक है, क्रिया है। नागपुरी में का लगा के बहुवचन बनाल जाएगा। आप लोग देखिए यहाँ पे नागपुरी में क्या होता है, मन भी लगता है, मने भी लगता है, झन भी लगता है। तो सभी का प्रयोग, तीनों का प्रयोग होता है बहुवचन बनाने में। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए सिंपल सदानी व्याकरण केकर लिखल है। ए सिंपल सदानी व्याकरण केकर लिखल है। हिटली कर लिखल है कि बुकार्ट कर लिखल है कि फ्लोर कर लिखल है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है नौरंगी कर लिखल है। क्या कर लिखल है। सदानी सिंपल सदानी व्याकरण, ये लिखल है, बुकायट कर लिखल है। ठीक है, ये आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग देखिए। ई कथन केकर है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्रा। देखिए अब आ गया ना क्वेश्चन जो आप लोग ऊपर बताए थे, है ना। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, कौन बोला है भाई इस तरह। तो इसमें बहुत सारे लोग हैं, इसको ध्यान रखिए, है ना। तो इसको इसका बोला गया है, ये वासुदेव सरन अग्रवाल साहब ने बोला। अब देवेंद्र सत्यार्थी जो थे, वो क्या बोलते थे। इन सब चीजों को आप देखिए। अब इसी जगह आप अपने बुक को पलटिए और पलट के देखिए कि देवेंद्र सत्यार्थी लोकगीत के बारे में क्या किस तरह परिभाषित किए हैं, कृष्णदेव उपाध्याय किस तरह परिभाषित किए हैं, ठीक है, बद्री प्रसाद किस तरह परिभाषित किए हैं। इन सब चीजों को देखें तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, और कौन कौन से साहित्यकार हैं वो किस रूप में देखते थे, है ना। तो देवेंद्र सत्यार्थी ऐसे बोलते थे, लोकगीत लोकगीतों का मूल जातीय संगीत है, जातीय संगीत में है। ये बोलते थे देवेंद्र सत्यार्थी। कृष्णदेव उपाध्याय जो बोलते थे, वो बोलते थे आपको लोकगीत वे होते हैं, लोकगीत वे होते हैं, यही बेसिकली ग्राम के बारे में भी बोले हैं। तो बोलते हैं लोकगीत वे होते हैं, ये बोलते हैं कि लोकगीत वे हैं जो प्रबंधात्मक हैं और जिसमें कथा की कथा सॉरी कथा कथा की प्रधानता है। ये बोले हैं कृष्णदेव उपाध्याय। वासुदेव सरन तो भी यही बोले हैं भाई, यही लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र हैं। ठीक है, इस तरह चीज़ों को देखें। और जो बद्री प्रसाद हैं, वो बोले थे लोकगीत स्वतः स्वतः जन्मा हुआ है, स्वतः स्फुटन की देन है, स्वतः स्फुटन की देन है। कौन बोले थे, बद्री प्रसाद। तो इसको तैयार कर, इसको कोडिंग के थ्रू याद कीजिए। आप लोग को जब लोकगीत वगैरह पढ़ाएंगे, इसको कोडिंग के थ्रू याद कीजिए, है ना, तो चीज़ें आपको याद रह जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी का लिखल किताब है कि कौन सा है भाई। यही श्रवण कुमार गोस्वामी थे ना, अगर श्रवण कुमार लिखा हुआ, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी ना, यही वो व्यक्ति थे जो डॉक्टर ग्रेशियन के बारे में, जो स्टार्टिंग में ही दिया हुआ ग्रेशियन के बारे में इनका जो मत था ना कि जो नागपुरी भाषा है ना, नागपुरी भाषा वो बेसिकली भोजपुरी का अंग है, ये बोलते थे भोजपुरी का अंग है, उसके अंतर्गत आता था। लेकिन बाद में 1970 में इन्होंने पीएचडी के थ्रू, है ना, नागपुरी ये नागपुरी का शिष्ट साहित्य इस विषय में पीएचडी किया और ये सिद्ध किए क्या किए कि नागपुरी जो भाषा है, नागपुरी भाषा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, भाषा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, इन्होंने प्रूव किया था। उसके बाद से ही जो बिहारी जो बोली बोला था, बिहारी का जो भाषा का खंडन किया गया, तीन भाषा में डिवाइडेड था, तो चौथा स्तंभ किसको माना गया, नागपुरी को। उसके बाद ये सिद्ध हुआ। तो ये कौन लिखे थे, ये नागपुरी का शिष्ट साहित्य कौन किए थे, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। ठीक है, डिटेल में चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। फिर क्वेश्चन कैसे भी पूछ दे, कोई फंसने वाला नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पैटर्न को भी चेंज किए, पैटर्न को एक
कुछ बंदे का मैसेज आया था कि पैटर्न किस तरह चेंज होगा। देखो पैटर्न किस तरह चेंज, जैसे सपोज मान लो यही क्वेश्चन है ना। कहाँ गया, एक सेकेंड। मान लो यही क्वेश्चन है, डॉक्टर श्रवण गोस्वामी इसी को स्टेटमेंट वाइज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अगर आप कुछ पहले के क्वेश्चन आप देखे होंगे जब मैं आप लोगों को बताया था पहले के वीडियो में, उसको स्टेटमेंट वाइज में बोल देगा। तो इसको आपको पूरा समझना होगा इस पर्टिकुलर चीज़ को कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, फिर स्टेटमेंट कैसे भी पूछ देगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। और साथ साथ स्टेटमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्या होता है ना, आपका जो रिकॉल, जो आपका जो टॉपिक का जो नॉलेज है ना, वो बहुत शार्प हो जाता है, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगी। इसलिए मल्टी स्टेटमेंट में करो। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, है ना, आपका रिवीजन होगा बार बार। ठीक है, ये भी एक इसका बेनिफिट है। तो पैटर्न को चेंज करके करो ताकि आपका प्रिपरेशन भी अच्छा हो, और एग्जाम में अगर चेंज हो जाए तो भी आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सको। अब ये क्वेश्चन है, नागपुरी का पहला व्याकरण कौन कौन है के, है ना। इसमें क्या है, नागपुरी ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ छोटा नागपुर। ऐसे इसका जो लिखा हुआ है बुक में, नागपुरी ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा छोटा नागपुर, ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। ये बेसिकली देखिए, अब इसमें कंफ्यूजन आपको बता देते हैं। दो तीन जगह में, जैसे लोक साहित्य के बुक में 1896, 1896 का दिया हुआ। ये कब किया था, 1896 में। ये कौन किए थे, हिटली साहब किए थे। ये कौन किए थे, हमारे हिटली साहब किए थे, है ना। रेमंड एच हिटली, रेमंड ऐसे ऐसे रेमंड एच हिटली साहब किए थे 1896 में। ठीक है, तो इसमें याद ये चीज़ को ध्यान रखिए। अब इसी चीज़ को यहाँ देखिए कि नागपुरी सदानी व्याकरण का, बोली का व्याकरण कौन बोला था, लैंग्वेज हैंडबुक सदानी कौन बोला था, है ना। ये कौन लिखा था, सॉरी, किस समय में लिखा, तो ये इन सब चीज़ों को देखिए। अब यहाँ पे देखिए पैटर्न कैसे चेंज होगा। अगर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, मैं किस पैटर्न की चेंज होने की बात कर रहा हूँ। और देखिएगा उसमें, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अभी मैं फ्रेम करता हूँ आपके सामने। अब ये बताइए कि इसमें क्या नुकसान होगा आपको। मैं देखिए, यहाँ लिखा होगा व्याकरण, ठीक है, और यहाँ दे देगा आपका ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे दे दिया आपका व्याकरण का नाम मान लो ये पहला ए, और इधर दे दिया आपको 1896। ठीक है, ये ए है मान लिया। सपोज मैं पूरा लंबा नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट समझ लो ए है ये। अब बी में क्या है, नागपुरी सदानी बोली कर व्याकरण, नागपुरी ये बी है। इसका आपको नागपुरी सदानी व्याकरण का हो गया, इसका दे देगा आपको 1965। ठीक है, ये मान लीजिए सी है। अब इसका देगा लैंग्वेज हैंडबुक सदानी, ये 1931 के राउंड में, आई थिंक नागपुरी 31, हाँ 1931 के राउंड में लिखा हुआ था। अब यहाँ बोलेगा कौन कौन सा मैच है, कौन कौन सा सही मैच है, पहला ये बताओ। या हो सकता है कि मिलान करने के लिए दे दे, मिलान करने के लिए। तो इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई फ़र्क पड़ रहा है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखिए। हो सकता है कि इसी एक क्वेश्चन को स्टेटमेंट वाइज में बना दें कि नागपुरी या नागपुरी कर पहला व्याकरण कर संबंध में। अब यहाँ क्वेश्चन देखो दूसरा और एंगल में क्या बनेगा, देखो कितने तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो आप उन सब चीज़ों को समझेंगे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे, है ना। इसका आपका जो प्रिपरेशन होगा वो बहुत बेहतर तरीके से होगा। देखो क्वेश्चन क्या होगा। अब बोलेगा नागपुरी का पहिल व्याकरण का संबंध में कौन कथन सही है। पहला कथन बोलेगा कि नागपुरी सदानी बोली कर व्याकरण पहला नागपुरी व्याकरण है के, के लिखे, एच हिटली साहब लिखे। देखिए स्टेटमेंट को कैसे चेंज कर रहे हैं। क्या है, क्वेश्चन क्या है कि नागपुरी कर पहला व्याकरण कर संबंध में कौन कथन सही है। पहला कथन, नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण पहिल नागपुरी व्याकरण है के, जेके रेमंड एच हिटली साहब ने लीक है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट दे देगा नागपुरी ऑन द गवारी डायलेक्ट सब छोटे नागपुर पहला व्याकरण है के, जेके एच हिटली साहब ने लीक है, सेम नाम को। हाँ देखिए किस तरह कन्फ्यूजन। और लास्ट में क्या होगा, कूट में क्या होगा, कूट में सही का कूट कौन कौन सा है, ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ, डी इनमें से कोई नहीं।
कोनो नहीं। हाँ, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन होगा। तो इसमें चीज़ें आप उस वक्त में क्या होगा ना, आप आपको अभी लग रहा है कि चीज़ें याद रहेंगी, जब लेकिन जब स्टेटमेंट वाइज में देता है ना, तो कन्फ्यूजन क्या होता है, बहुत माइन्यूटली चेंज हो जाता है इस फैक्ट को, तो लोग कंफ्यूज करके गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए अभी से ही इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका, जो हम लोग देखें तो इसमें कुछ हम लोग और भी डिटेल देख लेते हैं। जो आपका बी जो ऑप्शन नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण है, ये आपका लिखा हुआ था 1965 में। ये कौन लिखे थे? पीटर शांति नौरंगी। पीटर शांति नौरंगी। ठीक है, अभी तीसरा क्या है? लैंग्वेज हैंडबुक सदानी, ये है 1931 में। ये 1931 में लिखा गया था। ये कब लिखा गया था आपका? ये लिखा गया, ये कौन लिखे थे? ये आपको ये क्या, रेमंड ऐसे ही करके, रेमंड फ्लोर साहब, हाँ फ्लोर साहब लिखे थे, रेमंड फ्लोर साहब। इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी कवि और उनका काव्य किताब तैयार करे में लेखक का कितना बरिस लग गया? देखो, अब यहाँ इंट्रोडक्शन जो पार्ट दिया हुआ था उस कविता का, उस कवि का, उसमें जो इंट्रोडक्शन, उससे क्वेश्चन पूछ गया है कितना बरिस लगा था भाई। इस तरह क्वेश्चन को जब एग्जामिनर का माइंडसेट समझिए, है ना, किस तरह पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका आंसर है 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखरा निंदाए गेलक कौन विधा में लिखल कविता है? के अखरा निंदाए गेलक, ये है आपका नाटक, है ना, कौन विधा में है? नाटक। इसी तरह अप्लाई कीजिए किसमें, जैसे मान लिया आपको क्वेश्चन लिखा जाएगा कि करम बिहान, करम बिहान, ये कौन विधा में लिखल जाए? नाटक में लिखल जाए। ठीक है, इस तरह चीज़ों को आप लोग देखें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तितकी में दागे कर अर्थ बताओ। तितकी में दागे की क्या होता है? तितकी के मतलब होता है ना, बहुत तीखा बोली, तो वो रुला देगा, मतलब बोली से ही रुला देगा, उसी को कहते हैं, जो सुपर चोट लागनियर बोले, इसको बोलते हैं यही, है ना। चक्री उपन्यास, चक्री उपन्यास में कौन बात का पता चले लगेगा? कौन बात का पता लगता है? अब यही बात है, अब जिससे पूछ दिएगा कि आपको बिसाही, बिसाही, है ना। अब इससे हम लोग क्या सीख रहे हैं? जब बिसाही जो हम लोग पढ़ रहे हैं कहानी, तो उसमें देखेंगे कि इस पर्टिकुलर कहानी में इसका किस बात का पता चलता है ना, किस बात का पता चलता है? हम लोग किसका, डाइन का पता चलता है, डाइन प्रथा का पता चल रहा है ना। और किस बात का पता चल रहा है कि बिना किसी सोचे समझे जो डाइन प्रथा है, वो आज के समय में किस प्रकार लोग बिना सोचे समझे किसी को भी डाइन के लिए रूप में उसको साबित कर देता है। तो एक बेसिकली समझ लिया कि डाइन प्रथा के बारे में पता चल रहा है। इन सब चीज़ों को भी देखिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकगीत में चित्रण मिलेला, क्या मिलता है भाई? समाज मिलता है, इतिहास मिलता है, प्रकृति मिलेला, सौभाग्य मिलेला, डी होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट कुनिया कांदे कर माने होला। पेट कुनिया कांदे का मतलब कितना है? पेट घेर के कांदे, धैर्य के कांदे, धैर्य हो गए, ध होगा, है। धैर्य के कांदे पछतावा करे, जितना सुईत के कांदे पेट के झलक, ऑब्वियस सी बात है, बी होगा इसका आंसर, पछतावा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहावत के मन कहना। कहावत कौन करता है यार? ये तो एक संस्कृति का पार्ट है। ये लोग कर क्या, कहना ही थे कि कहना ही थे होगा, कहना ही थे क्या, मतलब लोग का ही कथा हुआ, इसमें कोई पर्टिकुलर नहीं है कि कोई छोटा बचता है, बोलता है, लेडीज बोलती है, बूढ़ा लोग बोलते हैं, क्या नहीं? इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन साहित्यकार के मुताबिक अम्बा मंजरे मधु मातल जाए रे कवि लोकगीत उनके अभिभूत करल जाए, है ना। ये है आपका बीपी केसरी। इस क्वेश्चन को देखिए, कौन साहित्यकार के मुताबिक अम्बा मंजरे मधु मातल जाए रे लोकगीत उनके अभिभूत कर लग, है ना। कौन साहित्यकार? बीपी केसरी। सेम चीज़ को अप्लाई कीजिए अभी के लिए सिलेबस में, है ना, अभी के सिलेबस में अप्लाई कीजिए, इन सब क्वेश्चन को देख के समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागपुरी सदानी व्याकरण किताब लिखे में कौन भाषा का प्रयोग हुआ है? ऑब्वियस सी बात है, नागपुरी करे हुए है, इसका आंसर होगा डी। कौन किताब गीत कविता संग्रह के? कौन किताब गीत कविता संग्रह के? खुखड़ी और उगड़ा, कांटी, काव्य कुंज, एक चकता रहू, इसका आंसर होगा काव्य कुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा प्रसाद शर्मा कर लिखल किताब है क्या? शारदा प्रसाद का शर्मा कर लिखल किताब है क्या? कौन कौन सी किताब है क्या? बिपली आपका क्या है?
विप्लवी महान के कि प्रमाणी है के कि लकवा हो के मनमीत है के कौन 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 है के महान है के लिखल गीत जितना भी है। देखिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन हर बार पूछ रहा था, इन सब चीज़ों को आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, नागपुरी व्याकरण का संक्षिप्त परिचय किताब के बारे में कौन कथा सही है क्या? नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय, अब देखो यही क्वेश्चन है, अब इसको अप्लाई करते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन देखिए, नागपुरी भाषा साहित्य भाषा का संक्षिप्त परिचय किताब के बारे में कौन कथन सही है? अब कथन के देखो यहाँ दे हैं, अब यहाँ ए बी सी डी में ही बना है, सिंगल सिंगल है, इसको मल्टी स्टेप में बन सकता है। यहाँ क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ, व्याकरण बहिर है। नागपुरी भाषा संक्षिप्त परिचय में खाली व्याकरण है। आगे देखते हैं हम लोग, व्याकरण संज्ञा मुहावरा और कहावत है। व्याकरण संज्ञा मुहावरा कहावत और साहित्यिक निबंधों है। व्याकरण संज्ञा मुहावरा कहावत भैर है, कौन सा है? इसका आंसर होगा सी। इसका अब अप्लाई करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं लोक साहित्य, ठीक है, या फिर पढ़ रहे हैं वन केवरा। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि वन केवरा में किस किस चीज का समावेश किया गया है? लोकगीत का है, कविता का पाठ, आपका लोक कथा कथा का पाठ है, ठीक है, उसके बाद आपका नाटक भी है, उसके बाद आपका निबंध भी है। इन सब चीज़ों को आपको देखना चाहिए कि जैसे इस क्वेश्चन को अप्लाई किया हम लोग के यहाँ पर, तो यही है आपको देखने का नजरिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का फायदा ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी कवि और उनका काव्य किताब में कितना कवि मानक जीवनी के उजागर कर रहा है? 248, है ना, 248 कवि मानकर उजागर करल जा है। दावक यार करमाने होएला, दावक यार मतलब क्या होता है? तो जब हमारा अपॉर्चुनिस्ट लोग होता है, जहाँ मौका मिला वहां निकल लिया, इसका आंसर होगा अवसरवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी कवि और उसका काव्य कविता केकर लिखल है? नागपुरी कवि और काव्य कविता केकर लिखल है? बीपी केसरी कर लिखल है के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करम करम कहानी कौन किस्म कर करम कहानी कौन किस्म कर कहानी है के? धर्म कथा। अब याद रखिए, कभी भी किसी कोई कहानी पढ़ रहे हैं तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ, उसके मूल भाव को निकालिए, है ना, उसका एरिया निकालिए, कौन सा एरिया में बात कर रहा है, ठीक है, उसका सेंट्रल पार्ट क्या है, वो तो चलिए मूल भाव में ही निकल गया, वो समझने की कोशिश कीजिए। क्या संदेश जा रहा है वो समझने की कोशिश कीजिए, क्या संदेश जा रहा है, जैसे विसाई विसाई में क्या संदेश जा रहा था? डाइन प्रथा का वो संदेश जा रहा था, ठीक है, ये सब चीज़ को ध्यान रखिए। अवभू अवधूत शब्द में कौन उपसर्ग के? उपसर्ग अ, ये क्या होगा? अ प्लस धूत, ये किसमें? अ उपसर्ग है, तो ए आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहावत कर बारे में कौन सही है? कहावत के बारे में, कहावत ज्ञान कर भंडार है क्या? कहावत कर माने होएला लोक कर उक्ति। कहावत जन समूह का बिखरल रत्न के सौभे कहा जाना। ऑब्वियस सी बात है, ज्ञान का भंडार है, तो लोक का उक्ति है के सौभे कहा जाना, तो जन समूह का विकराल रत्न है ना, तो ये होगा सौभे। लोक साहित्य का कर विधा है के लोक साहित्य का क्या विधा है? मुहावरा, कहावत, बुझवैल, ऑब्वियस सी बात सौभे ही होगा, तीनों है, सब ऊपर के तीनों पार्ट है, मुहावरा भी है, कहावत भी है, बुझवैल भी है। लोक साहित्य का मुख्य उद्देश्य के, मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन करना, शिक्षा और हो गया यहाँ पर और शिक्षा और मनोरंजन करना, बुद्धिमानी दिखाना, या बेरा बतिया, मतलब इसमें क्या है? शिक्षा और मनोरंजन, तो बी इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा उद्गम और विकास कविता के लिखल है, के लिखा है भाई? बीपी केसरी लिखल है ना, इसका आंसर होगा बीपी केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी का पर्यायवाची शब्द है के, कौन सा पर्यायवाची शब्द है के? आपको नामकरण में हम बताए थे, नामकरण में, है ना, नामकरण में क्या था नागपुरी शब्द का? सदरी भी बोलते थे, नागपुरिया भी बोलते थे, गंवारी भी बोलते थे, इसलिए इसका आंसर होगा डी। एक और बोलते हैं दिक्कू काजी, दिक्कू काजी, ये भी बोलते हैं, है ना, नागपुरी को, याद रखिएगा, इसका आंसर होगा डी। अम्बा कोयल और राजकुमार लोक कथा कर लेखक है, हमेशा पूछ रहा है इस तरह का, अम्बा कोयल और नागपुरी राजकुमार लोक कथाकर लेखक है, कौन लेखक है भाई? इसका आंसर होगा प्रफुल्ल कुमार राय, शारदा प्रसाद शर्मा, या फिर
आपका है ओमलता अखौरी है कि क्यों नहीं। इसका आंसर होगा क्यों नहीं, कोई नहीं है इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, अनिश्चित वाचक संज्ञा है क्या? अनिश्चित वाचक संज्ञा क्या है क्या? एदे, एखनो, कौन सा अनिश्चित वाचक संज्ञा? बेरा, बोका, नीजे, इसमें कौन सा अनिश्चित वाचक संज्ञा है? ये बताइए, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में शायद बता सकते हैं, उसको बताइए। अनिश्चित वाचक संज्ञा कौन सा होता है? अनिश्चित वाचक संज्ञा होता है इसमें कखनो, जिसमें अनिश्चित काल के बारे में बात किया गया है। ठीक है, नीजे मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये सब चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। और एदे, एदे होता है आपको निश्चयवाचक संज्ञा। ये क्या होता है? निश्चयवाचक संज्ञा, सर्वनाम, सॉरी, सर्वनाम। कखनो क्या हो गया? कखनो हो गया अनिश्चित, अनिश्चित वाचक सर्वनाम, सर्वनाम। निजे क्या हो गया? निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। इसी में कखनो में होगा कोनो, है ना, केव, केव लाइन है। ई बुक के ना कोई ई किताब के ना केव लाइन है। केव हो गया क्या? अनिश्चित वाचक संज्ञा, सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पूर्णा, पूर्णा नागपुरी कवि मानक रचना में कौन संप्रदाय कर बेसी छापे के? चैतन्य संप्रदाय कर बेसी छापे के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेठे देल गांव में कौन विदेशी विद्वान नागपुरी व्याकरण नहीं लिखल है? हिटले लीक है। ये कब लीक है? 1896 में, 1896 में लिखे के। वही छोटा नागपुर गंवारी वाला लिखा हुआ था, छोटा नागपुर वाला। बुकायड लीक है के, फ्लोर लिखे हैं के। ये सिंगलियर नील, नी लीक है, सिंगलियर नी लीक है, तो इसका आंसर होगा सी। तो आज हम लोग ये क्वेश्चन 48 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए हैं। 3 पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। और आप लोग को पसंद आया तो लाइक करो यार, शेयर करो। और हमारे पीडीएफ के लिए, पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।